वेलकम बैक टू हेल गार्डन। और ये एपिसोड होने वाला एकदम धमाकेदार। पिछले एपिसोड में जियान और फेंगचिंगर के बीच की फाइट शुरू हो गई थी। फेंगचिंगर पहले तो जियान के ऊपर कई कमेंट्स करती है। उसके मुताबिक जियान हमेशा दूसरों की स्ट्रेंथ पर रिलाई करता था, चाहे वो बात हो स्पिरिचुअल बॉडी की या फिर यहाँ पे फेंगजुंजे का सपोर्ट हो। तो फिर जियान भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो भी कह देता है अगर तेरे पीछे विंड लाइटिंग पवेलियन या फिर कोई बैकग्राउंड ना होता तो ये बॉडी भी किसी और की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती। अब भाई जियान का टोन तो खतरनाक था, इस वजह से उस फेंगचिंगर की लग जाती आग। फिर क्या वो कर देती जियान के ऊपर हमला। मामला और भी जल्दी आगे एस्केलेट होता है। फेंगचिंगर ने यूज करी थी विंड लाइटिंग पवेलियन की एक किलिंग मूव जिसका नाम था विंड किलिंग फिंगर। जब लोगों को लग रहा था कि जियान का यहीं पे काम तमाम हो गया तभी वो इस्तेमाल करते हैं अपने एंग्री बुद्धा लोटस का, जिसमें जीत होती है जियान के फायर लोटस की। इस रिजल्ट को देख के फेंगचिंगर और भी फ्यूरियस हो गई थी। फाइनली अब समय आ गया था सीक्रेट टेक्निक्स को यूज करने का। जैसे ही वो अपनी इस टेक्निक को परफॉर्म करती है उसकी स्ट्रेंथ पहुंच जाती है 1 स्टार दोजोंग से सीधा 3 स्टार दोजोंग पे। काउंटर अटैक करते हुए जियान भी यूज करता है स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज का, जिससे उसके भी 2 स्टार्स बढ़ जाते हैं। तभी जियान का ध्यान जाता है फेंगचिंगर के पीछे उन कलरफुल विंग्स पे। लग तो ऐसा रहा था जैसे उसे 440 वोल्ट का झटका लग गया हो, क्योंकि उसकी स्टोरेज रिंग में जो एसेंस ब्लड था वो इस फेंगचिंगर से रेजोनेट कर रहा था। यानी ये थी हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब की मेंबर। एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। इस फाइट में कौन जीतने वाला है और आगे क्या होगा ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। और भाई एंडिंग तो एकदम नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं हम फेंगजुंजे को। वीआईपी सीट्स में बैठे फेंगजुंजे जब इस डार्क ब्लैक आइकॉन को देखते हैं जो कि फेंगचिंगर के पीछे क्रिएट हो चुका है, उनका फेस एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो गया था। वो साइड में बैठे लेजुंजे की तरफ देख के बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड बात है कि हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब से है। तभी मैं कहूँ कि तुम पर्सनली इसके ऑरे को क्यों हाइड कर रहे हो। लेजुंजे भी बत्तीसी दिखाते हैं। उनकी स्माइल में प्राइड क्लियरली दिखाई दे रहा था। लेजुंजे अरीना में खड़े जियान की तरफ देख के कहते हैं क्योंकि फेंगचिंगर को यहाँ पे अपनी ट्राइब की स्किल को यूज करना पड़ रहा है। जियान भी ऑर्डिनरी नहीं है। फेंगजुंजे अपनी आंखें नैरो करते हैं। इनमें एक चिल फ्लैश हुई थी। तभी लेजुंजे एक फेंट आवाज में बोलते हैं फेंगजुंजे आपको रेकलेस बिहेव करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपको मेरे विंड लाइटिंग पवेलियन का कोई डर ना हो, लेकिन चिंगर हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब से है। अगर उसे कुछ होता है तो फिर हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब भी बीच में इंटरफेयर करेगी। आपको पता होगा कि वो ट्राइब कैसे बिहेव करती है। अच्छा होगा कि फॉलिंग स्टार पवेलियन फालतू की मुसीबतों को न ढूंढे। ये सुन के फेंगजुंजे के चेहरे पे स्माइल आती है। वो कहते हैं क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। जब फेंगजुंजे के चेहरे के एक्सप्रेशन को लेजुंजे देखते हैं तो वो भी अलर्ट हो गए थे। इन चारों दोजन में फेंगजुंजे सबसे लंबे समय तक के लिए फेमस रहे हैं और तो और इन चारों में सबसे एक्सपीरियंस फेंगजुंजे ही है। जब लेजुंजे दोजोंग पे थे फेंगजुंजे की तब सेंट्रल प्लेन्स में ऑलरेडी इज्जत हो चुकी थी। ऑल्दो अभी इनका स्टेटस भले ही सेम हो गया हो, लेकिन फेंगजुंजे से अभी भी ये डरते थे। लेजुंजे कहते हैं इसे थ्रेट तो कंसिडर नहीं किया जा सकता। मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या फिर गलत ये हम दोनों ही जानते हैं। फेंगजुंजे की आंखें जाती हैं लेजुंजे के ऊपर। इमीडिएटली वो अपने सर को घुमाते हैं अरीना की तरफ। वो हंस के कहते हैं मैं एक एल्डर होते हुए किसी यंगर जनरेशन के एक्सपर्ट को बुली नहीं करूंगा। और तो और अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि इस फाइट में कौन विक्टोरियस होगा। ये सुन के लेजुंजे अपने आईब्राउज को रेज करते हैं। वो एक कोल्ड स्माइल के साथ कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि जियान चिंगर का मैच है। चिंगर जिसने अपनी ट्राइब की सीक्रेट स्किल को यूज किया है, अभी हमारे पवेलियन के कई एल्डर्स भी उसे हरा नहीं सकते। तो फिर यहाँ पे जियान की तो क्या ही बात करी जाए जिसने कुछ ही समय पहले दोजोंग में ब्रेक थ्रू किया है। फेंगजुंजे स्माइल करके बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो चलो रिजल्ट का वेट करते हैं। ये सुन के लेजुंजे तो और भी तेजी से हंसने लगे थे। वो कहते हैं अगर आप इस तरीके से बात कर रहे हो तो चलो देखते हैं एंड में कौन जाके हंसता है। जब वीआईपी सीट्स में इन दोनों जायंट्स के बीच में बातें हो रही होती हैं तब अरीना में खड़ा जियान काफी अनईजी फील कर रहा होता है। फेंगचिंगर की आइडेंटिटी को वेगली गैस करने के बाद जियान को कई चीजें समझ में आती हैं। अब वो समझ पा रहा था कि उन विंग्स से इतनी फैमिलियर फीलिंग क्यों आ रही है। अगर उसके कलरफुल फेदर्स और फ्लैश को रिमूव कर दिया जाए तो फिर वो जियान के बोन विंग्स जैसे ही लगेंगे। जब जियान उस जेड बोतल के अंदर स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशंस को सेंस करता है तो उसका एक्सप्रेशन न चाहते हुए भी चेंज होता है। वो मुंबल करते हुए कहता है डैम इट, आखिर ये वुमन हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब से क्यों है। अनएक्सपेक्टेडली जिस ब्लड को जियान ने कम्प्लीटली रिफाइन कर लिया था वो अपने ट्राइब के मेंबर को सेंस करके इस तरीके से रिएक्ट करेगा। ये हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब सच में स्ट्रेंज है। तभी ये मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में टॉप 3 फैक्शंस में से एक है। जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को लगातार स्टोरी रिंग में भेजता है जिससे उस ग्रीन रेड ब्लड की फ्लक्चुएशंस हाइड हो सके। अगर फेंगचिंगर को ये मालूम पड़ जाता है कि जियान के हाथ में उसकी हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का ब्लड एसेंस है तो फिर जियान के सर पे एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ जाएगी। आखिरकार हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की स्ट्रेंथ इस विंड लाइटिंग पवेलियन से काफी स्ट्रॉन्ग है। इस ग्रीन रेड ब्लड को सप्रेस करते करते जियान अंदर से काफी डेंजर को फील करने लगा था। तुरंत ही ब्राइट लाइटिंग उसकी बॉडी से बाहर आती है। जहाँ पे वो खड़ा हुआ था अब वहाँ पे बस एक आफ्टर इमेज रह गई थी। तभी हमें सुनाई दी थी एक बूम की आवाज। जियान की बॉडी जस्ट डिसअपियर ही हुई थी। तभी आसमान से एक स्ट्रेंज लाइट नीचे आती है। फाइनली आके टकरा जाती है उस अरीना में। कानों में जाती है एक अनयूजुअल सी सिजलिंग आवाज। वहीं पर अरीना में एक 100 फुट डीप पिट अपियर हुआ था। इस गड्ढे के चारों तरफ एक डार्क फ्लेम बर्न हो रही होती है। जियान की बॉडी हवा में रिवील होती है। इस समय उसकी आंखें टिकी हुई होती हैं इन फ्लेम्स पे। ऐसा लग रहा था ये सीधा हेल से ही बाहर आई हैं। लगता है यही फ्लेम्स
जियान के दिल में डेंजर को फील करवा रही थी। जियान सरप्राइज भी फील करता है। वो मन ही मन में कहता है ये किस तरीके की फ्लेम है, ये हेवली फ्लेम तो नहीं होनी चाहिए, वरना जो मेरी बॉडी में हेवली फ्लेम है उसने कुछ ना कुछ तो सेंस ही किया होता। लेकिन इस फ्लेम की स्ट्रेंथ हेवली फ्लेम से वीक नहीं है। करंटली जो हेवली फ्लेम रैंकिंग में थी उनसे जियान बहुत फैमिलियर था, लेकिन पूरे दिमाग को लगाने के बाद भी उसे एक भी ऐसी फ्लेम नहीं दिखाई देती जो इससे मैच करती हो। जब जियान ये सब सोच रहा होता है, हमारे कानों में कोल्ड स्नॉट की आवाज आती है। जब इस डार्क लाइट ने जियान को मिस किया था, फंगचिंगर अपनी एक उंगली को उठाती है। तुरंत ही वो डार्क ब्लैक लाइट भी ऊपर शूट हो गई थी। अब ये एक इनॉर्मस पाइथन जैसी लग रही होती है। ये कई डीप सोनिक बूम साउंड्स को भी एमिट करती है जो कि पूरे आसमान में गूंज रहे थे। इस डार्क लाइट को अपनी तरफ आते हुए देख के जियान की आईब्राउ सिकुड़ गई थी। वो सेंस कर पा रहा था कि इस डार्क लाइट के अंदर बहुत ही फ्राइटनिंग एनर्जी है। अगर जियान इससे हेड ऑन टकराता है तो भले उसकी स्ट्रेंथ यहाँ तक पहुंच गई हो, फिर भी वो सीरियसली इंजर्ड हो जाएगा। उसके पैरों के आसपास दोबारा एक लाइटिंग ग्लो आता है। उसका शरीर पुल बैक करता है। रिपीटेडली आसमान में कई आफ्टर इमेजेस बननी थी। जियान को डॉज करते हुए देख के फेंगचिंगर के चेहरे पे एक रिडिक्यूल फ्लैश होता है। वो हंस के कहती है, जियान तो मेरे होली आइकन से बच नहीं सकते। जब तक ये तुम्हारी जान नहीं ले लेता ये तुम्हारा पीछा करता रहेगा। अब ये नॉर्मस ब्लैक फीनिक्स आइकन काफी पेल हो चुका था। क्लियरली भले फेंगचिंगर की स्ट्रेंथ यहाँ पे पहुंच गई हो, लेकिन इस तरीके के फ्राइटिंग डार्क अटैक को वो लगातार यूज नहीं कर सकती। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है जियान की तरफ। उसके चेहरे को देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने फेंगचिंगर की बात ही नहीं सुनी। वो 3000 लाइटिंग मूवमेंट को लिमिट तक एक्टिवेट कर देता है। आसमान में बहुत सारी आफ्टर इमेजेस क्रिएट होती हैं, लेकिन जो डार्क लाइट जियान का लगातार पीछा कर रही थी वो इन सारी आफ्टर इमेजेस को तुरंत ही शैटर कर देती थी। जियान हैवी रोलर को उठा के तेजी से स्विंग करता है। कई बड़े बड़े जेड ग्रीन ग्लोस उस डार्क ब्लैक लाइट की तरफ शूट हो गए थे, लेकिन उसका ये एफर्ट भी एकदम यूजलेस होता है। उस काले रंग की लाइट की स्पीड बिल्कुल रिड्यूस नहीं हुई थी। इस डार्क लाइट के इस तरीके के बिहेवियर को देख के जियान की आंखों में भी एक सोलमनेस फ्लैश होती है। इस सो कॉल्ड होली आइकन की स्ट्रेंथ काफी अनयूजुअल है। डॉज करते करते वो लगातार सोच रहा होता है। वो कहता है इस तरीके की डॉजिंग कोई सोल्यूशन नहीं है। इस तरीके की होली आइकन की स्ट्रेंथ काफी दुकी को एग्जॉस्ट करती होगी। फेंगचिंगर की अपीयरेंस को देख के ऐसा लग रहा है जैसे वो इसे बस एक ही बार यूज कर सकती है, लेकिन इस समय वो काफी तेजी से दुकी को रिकवर भी कर रही है। कहीं एक और होली आइकन को लॉन्च करती है तो मेरे लिए मुसीबतें बहुत बढ़ जाएंगी। ये थॉट्स लगातार जियान के दिमाग में घूमते रहते हैं। ऑर्डिनरी अटैक्स इसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। अगर कोई इसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो फिर इससे भी ज्यादा टेरिफाइंग स्ट्रेंथ की जरूरत होगी। जियान की आंखों में कोल्ड ग्लिंट फ्लैश होता है। जैसे ही वो अपने हाथ को क्लेंच करता है, हम एक जेट ग्रीन फ्लेम को वहाँ पे अपीयर होते हुए देख सकते हैं, जिसे वो फटाक से दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक तरफ होती है ग्रीन फ्लेम तो दूसरी तरफ इंडिविजुअल फ्लेम। उसकी फिंगर प्रेस होती है अपनी आईब्राउज के पास। एक डेंस व्हाइट फ्लेम वहाँ से बाहर आई थी। अभी जियान के हाथों के ऊपर 3 तरीके की हेवली फ्लेम देखी जा सकती है। इनके फ्राइटिंग टेम्परेचर की वजह से यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही हॉट हो गया था। इवन जो आसमान में डार्क क्लाउड्स थे वो भी इस टेरिफाइंग टेम्परेचर की वजह से स्कैटर होने लगते हैं। जिस मोमेंट में 3 हेवली फ्लेम अपीयर हुई थी, वीआईपी सीट्स में बैठे ले जुंजे, फेंग जुंजे, जियान जुंजे और हुआंग क्वांग जुंजे, इन तीनों के फेस एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। इनकी आंखों में एक शॉक सरफेस होता है। ऑल इससे पहले वो हेवली फ्लेम देख चुके हैं, लेकिन कोई एक इंसान 3 तरीके की हेवली फ्लेम को पोजेस करता हो ये उनके सामने पहली बार हो रहा था। फेंग जुंजे की आंखें पॉज होती हैं उन 3 तरीके की हेवली फ्लेम्स पे जो कि अभी जियान के हाथ के ऊपर फ्लोट कर रही थी। अचानक से वो कुछ रिकॉल करते हैं। वो कहते हैं ये फ्लेम मंत्र है। उस स्टबर्न ओल्ड फेलो ने एक्चुअली में जियान को इस की मेथड को भी सिखाया है। जब 3 तरीके की हेवली फ्लेम अपीयर होती हैं, स्टेडियम में कमोशन क्रिएट हो गया था, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग थे जो इन तीनों तरीके की हेवली फ्लेम को रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे। ऑल्दो ये सभी इन तीनों फ्लेम्स की ओरिजिन के बारे में नहीं बता पा रहे थे, लेकिन ये हेवली फ्लेम जिस तरीके के फ्राइटिंग टेम्परेचर को एमिट कर रही थी वो समझ गए थे कि कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जैसे ये तीनों तरीके की हेवली फ्लेम अपीयर होती है, जियान बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता। ले जुंजे की टोली की शॉक्ड आंखों के सामने जियान इन तीनों ही फ्लेम्स को एक दूसरे में प्रेस कर देता है। इवन ले जुंजे के कामनेस के बाद भी जियान के इनएक्शन की वजह से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो कहते हैं ये लड़का क्या ये पागल हो गया है। हेवली फ्लेम की स्ट्रेंथ बहुत ही फ्राइटनिंग होती है, लेकिन हर तरीके की हेवली फ्लेम के बीच का जो रेजिस्टेंस होता है वो भी एकदम माइंड बॉगलिंग लेवल पे चला जाता है। अगर कोई इन्हें रैंडमली मिक्स करता है तो फिर वो खुद भी जल के राख हो जाएगा। सेंट्रल पेन्स में ऐसी चीजों को देखना कोई रेयर बात नहीं है। खैर ले जुंजे और बाकी के लोग कैसा शॉक फील कर रहे हैं, जियान के पास इस सब का चिंता करने का टाइम नहीं था। जियान की करंट स्ट्रेंथ के साथ भले ही 3 तरीके की हेवली फ्लेम को मर्ज करना डिफिकल्ट ना कंसिडर किया जा सके, लेकिन फिर भी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए उसे अपने माइंड को लगातार फोकस करना होता है। हमारे कानों में जाती है स्क्रीच की आवाज। वो जो अनयूजुअल सी डार्क लाइट थी वो दोबारा जियान का पीछा करना शुरू कर देती है, लेकिन जियान तो अपना सर भी नहीं उठाता। उसके पैरों के पास जैसे सिल्वर ग्लो फ्लेकर होता है वो 100 फीट की दूरी पे अपीयर हुआ था। जैसे ही वो ब्लैक लाइट दोबारा पास में आई थी उससे पहले उसकी बॉडी फ्लैश हो गई थी। फाइनली वो काफी दूरी पे अपीयर होती है। उसकी इस लगातार डॉजिंग के दौरान उसके हाथों की वो तीनों हेवली फ्लेम मर्ज होना शुरू हो जाती हैं। अगले ही पल में फ्लेम से बाहर आता है वो ट्राई कलर का लोटस। जिस इंस्टेंट में फायर लोटस अपीयर हुआ था ऐसा लग रहा था जैसे ये स्टेडियम कोई बहुत ही बड़ा तालाब हो जिसमें एक बहुत ही
बड़ा पत्थर डाल दिया हो। हम बहुत सारे स्पेशल रिपल्स को मेटेरियलाइज होते हुए देखते हैं। यहाँ की नेचुरल एनर्जी बहुत ही वाइल्ड और वायलेंट हो जाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे ये फायर लोटस बॉर्न हुआ था, ये दुनिया एकदम क्योटिक हो जाती है। वीआईपी सीट्स में बैठे ले जुंजी और बाकी के सभी के एक्सप्रेशंस इस समय एकदम ड्रास्टिकली चेंज हुए थे। वो भी इस फायर लोटस में से डेंजरस और को फील कर रहे थे। हमारा ध्यान जाता है फेंग जुंजी के ऊपर। वो एक बार नोट करके बोलते हैं, ये लड़का आखिर इतनी फ्राइटनिंग दो टेक्निक को कैसे अनलीश कर सकता है। उनके चेहरे पे कैसी स्माइल अपीयर होती है जिसे हाइड करना डिफिकल्ट हो रहा था। उस स्टबर्न फेलो की आईसाइट जितनी शार्प थी, लगता है पिछले कुछ सालों में बिल्कुल कम नहीं हुई। ये सामने खड़ा यंगमैन उसके डिसाइपल होने के लिए क्वालिफाइड है। फायर लोटस सक्सेसफुली फॉर्म हो जाता है। इस बार जियान ने भी अपनी बॉडी को कम्प्लीटली स्टेबलाइज कर लिया था। अपने माथे से पसीने को पहुंचने के बाद वो अपनी आंखें उठा के फेंग चिंगर को देखता है, जो कि भी आसमान में फ्लोट कर रही थी। जियान एक गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस दोबारा आता है जो भी डॉज करते करते उसने खो दिया था। इमीडिएटली उसके मुंह से हंसने की आवाज आती है। इसमें एक प्राइड से भरा ऑरा था। जियान कहता है, अंडर द बुद्धा's एंगर ऑल द घोस्ट एंड इविल विल सीज टू एग्जिस्ट। जियान की उस हंसने की आवाज के साथ जो कि ग्राउंड में फैल रही थी, उसके हाथ का वो वॉश बेसिन साइज फायर लोटस एक फायर ग्लो में ट्रांसफॉर्म होकर फेंग चिंगर की तरफ शूट हो गया था। जहाँ से भी पास कर रहा था, स्पेस लगातार फ्लक्चुएट होता है। एक डार्क ब्लैक लाइन अपीयर होती है, जैसे कि आसमान में काले रंग की स्याही को फैला दिया हो। उस एंडलेस डार्कनेस को देख के लोग एकदम शॉक्ड हो गए थे। इस फायर लोटस ने यहाँ की पूरी एनर्जी को दचल बदल कर दिया था। पूरे ग्राउंड में तेज हवाएं चलने लगती हैं। नेचुरल एनर्जी का फ्लो बहुत क्योटिक हो जाता है। ये अनयूजुअल फिनोमेना सभी के सामने अपीयर हुआ था। ये फ्राइटनिंग फोर्स इतनी खतरनाक थी, जो कई सालों से दोजोंग क्लास में बैठे हुए हैं वो भी इस डिस्ट्रक्शन को ट्रिगर नहीं कर सकते थे। आसमान में खड़ी फेंग चिंगर भी इस फायर लोटस को देखती है, जो कि बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। पहली बार उसका आइस कोल्ड एक्सप्रेशन चेंज हुआ था। वो इस फायर लोटस के अंदर से एक एनाइलेटिंग ऑरे को सेंस कर रही थी। इस ऑरे के अंदर भले ही उसका स्टेटस चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके दिल में भी एक बड़ा तूफान क्रिएट हो गया था। इस मोमेंट में वो फाइनली समझ जाती है कि उसने सामने खड़े से यंग मैन को, जो कि उसकी एज का है, बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। वो शुरुआत से यही सोचती आ रही थी कि जियान ने बस दूसरों की स्ट्रेंथ का फायदा उठा के अपनी शॉकिंग रेपुटेशन को बिल्ड किया है। लेकिन आज इस 3 कलर्ड फायर लोटस को देख के भले ही वो चाहे कितनी अनविलिंगनेस फील करे, लेकिन जियान का स्टेटस उसके दिल में हाई हो गया था। क्योंकि अगर वो अभी भी जियान को अंडर एस्टिमेट करती है तो इसका नुकसान खुद को ही उठाना पड़ेगा। अभी फेंग चिंगर की आंखें फायर लोटस को लगातार देख रही होती हैं, जो कि वॉयलेंट स्ट्रेंथ के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। तुरंत ही उसका एक्सप्रेशन सोलम होता है। वो अपने हाथों को वेव करती है, जिससे वो डार्क लाइट जो कि हवा में जियान का पीछा कर रही थी, वो फटाक से वापस आने लगती है। ये लाइट दोबारा से उस बड़ी फीनिक्स के अंदर समा गई थी, जो फेंग चिंगर के पीछे अपीयर हुई है। जैसे ये डेंस स्ट्रेंज लाइट उसके अंदर एंटर करती है, फेंग चिंगर के पीछे का वो फीनिक्स फिगर काफी रियल दिखाई देने लगता है। साथ ही में जो फ्राइटिंग प्रेशर चारों तरफ फैल रहा होता है, वो भी काफी इंटेंस हो जाता है। फेंग चिंगर तुरंत ही बहुत सारी हैंडसीज को बनाना शुरू कर देती है। वो कहती है, होली आइकन डीमन फीनिक्स वेल। हम देख सकते हैं जैसी उसके मुंह से आवाज निकली थी, ऐसा लग रहा था कि वो अवतार जैसे जिंदा ही हो गया हो। वो आसमान की तरफ एक फीनिक्स क्राई को रिलीज करती है। तुरंत ही फेंग चिंगर की बॉडी को कई डार्क लाइट से सराउंड कर लिया था। फेंग चिंगर की बॉडी को कवर करने के बाद ये डार्क लाइट विगल करना शुरू कर देती है। एक मोमेंट के बाद ये बहुत ही बड़ी डार्क बेल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसका साइज 100 फीट से ज्यादा का चला गया होगा। ये बेल सच में बहुत ह्यूज थी। इसका रंग एकदम पिच ब्लैक होता है और इस एनॉर्मस बेल की सरफेस पे होती है एक फेनिक्स, जिसने अपने पंखों को फैला रखा होता है। एक अनयूजुअल सी ब्लैकनेस लगातार इसमें से एमिट होती है। ये एनॉर्मस बेल काफी स्ट्रेंज थी। क्लियरली एनर्जी से बनी है, लेकिन ये रियल से भी ज्यादा रियल लगती है। इवन जो डार्क लाइट इसके अराउंड घूम रही होती है, वो भी सब्सटेंस जैसी मालूम पड़ती है। इस एनॉर्मस डार्क ब्लैक बेल को देख के स्टेडियम में दोबारा से हंगामा मच जाता है। दूर से इस बेल की ऑरे को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल इंडिस्ट्रक्टेबल हो। लोगों को ये बहुत ही टफ होने की फीलिंग देती है। अगर इसके ऊपर कई सारे दोजोंग एक्सपर्ट्स भी हमला करते हैं, तब भी वो इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है वीआईपी सीट्स की तरफ। जब चारों दोजों इस बेल की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें कोएगुलेट हो गई थी। इनके चेहरे पे एक सोलमनेस अपीयर होती है। दुनिया में ऐसे ट्रेजर्स जो कि पावरफुल कंसिडर करे जाते हैं, उनमें से भी इस बेल की रेपुटेशन काफी सही है। जियान जुंजे एक एडमिरेशन के साथ बोलते हैं, र्यूमर के हिसाब से डीमन फीनिक्स वेल एक डो टेक्निक है, जो कि डीमन फीनिक्स ट्राइब में काफी पुराने समय से चली आ रही है। इससे डीमन फीनिक्स ट्राइब की एक एंसेस्टर ने क्रिएट किया था, जिनकी स्ट्रेंथ 200 क्लास में पहुंच गई थी। इसकी डिफेंसिव स्ट्रेंथ बहुत ही फ्राइटनिंग होती है और तो और इससे एक्सट्रीमली शार्प सोनिक वेव अटैक्स भी रिलीज करे जा सकते हैं। इसके पास दोनों ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं और इसे डील करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब इस स्किल में काफी स्पेशलाइज करती है। सेम क्लास में से बहुत कम एक्सपर्ट्स हैं जो इसे ब्रेक कर सकें, लेकिन इस लड़की ने इसे बस सुपरफिशियल तरीके से लर्न किया है। अगर वो ओल्ड फेलो जो कि मरने का नाम नहीं लेते, वो हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब से आके इसे यूज करते हैं, मोस्ट लाइकली डीमन फीनिक्स वेल 50 किलोमीटर के दायरे को कवर कर लेगी और जिस समय ये चाइम होगी, इसके नीचे की पूरी लाइफ डिसअपियर हो जाएगी। हुआंग कुआंग जुंजे की आंखों में भी एक हीट फ्लैश होती है, लेकिन तुरंत ही उसे कवर कर लेता है एक रिग्रेट। वो कहता है, अनफॉर्चुनेटली
इस होली आइकन डीमन फीनिक्स बेल को बस उसके ब्लड से एक्टिवेट किया जा सकता है। हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के मेंबर्स के अलावा इसे कोई यूज नहीं कर सकता। अब इन ओल्ड मॉन्स्टर्स का लेवल वहां पे पहुंच चुका है जब इन्हें ज्यादा चीजें अट्रैक्ट नहीं करती थी, लेकिन इस होली आइकन डीमन फीनिक्स बेल को उनमें से एक माना जा सकता है। अगर वो इस डीमन फीनिक्स बेल को यूज कर पाते हैं तो वो अकेले ही दो जोन से फाइट कर पाएंगे। साइड में बैठे ले जोन से भी बोलते हैं, वांग क्वांग जुंजे इस डीमन बेल के चक्कर में पागलपन के रास्ते पे मत जाओ। हमें हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब की चीजों से दूर ही रहना चाहिए। ओल्ड फेलो अपनी ट्राइब के मेंबर्स की डेड बॉडीज को भी हमें टच नहीं करने देंगे। तो फिर इस ट्रेजर डो टेक्निक की तो बात ही भूल जाओ। ये सुन के हुआंग क्वांग जुंजी का फेस चेंज होता है। वो कहता है मैं तो बस जोक मार रहा था, आखिर ये वेनरेबल इतना फुलिश कैसे हो सकता है। मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में हेवन फीनिक्स डीमन ट्राइब की स्ट्रेंथ सेंट्रल प्लेन्स में पिल टावर या फिर हॉल ऑफ सोल से कंपेयर करी जा सकती है। ये एक तरीके का डिटैच्ड और सुपीरियर एग्जिस्टेंस है। इनकी स्ट्रेंथ नेचुरली फ्राइटनिंग है। ऑल्दो येलो स्प्रिंग पवेलियन भी काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसे फैक्शन के सामने ये बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। फेंग जुंजे की आंखें भी जाती हैं एनॉर्मस बेल की तरफ। वो हंसते हुए कहते हैं ऑल्दो ये डीमन फीनिक्स बेल काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका सुपरफिशियल पार्ट कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। फेंग जुंजे के इन शब्दों को कोई भी रिफ्यूट नहीं करता। भले फेंग चिंगर की टेक्निक काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन जो सामने से 3 कलर का फायर लोटस आ रहा है उसकी माइंड भी एक्सट्रीमली टेरिफाइंग है। खासकर जब कोई इसके अंदर की एनाइलेशन एनर्जी को सेंस करता है तो ये बात प्रूव हो जाती है। उस पावर की वजह से ले जुंजे जैसे एक्सपर्ट के दिल में भी डर जग गया था। ले जुंजे का ग्रुप ये जानता था कि जो इन दोनों एनर्जी का कोलिजन होने जा रहा है इसी से ही विक्टर डिसाइड होगा, लेकिन अभी की सिचुएशन को देखते हुए वो भी कुछ नहीं बता पा रहे। ये एनॉर्मस बेल फॉर्म ही हुई थी तभी वो ट्राई कलर फायर लोटस इसके सामने अराइव होता है। अगर फायर लोटस के साइज को बेल के एनॉर्मस साइज से कंपेयर किया जाए तो फायर लोटस सच में काफी इनसिग्निफिकेंट लग रहा था, लेकिन यहाँ पे बैठे सभी एक्सपर्ट्स ये जानते थे कि भले ये फायर लोटस काफी छोटा दिख रहा हो, लेकिन इसके अंदर की डिस्ट्रक्टिव पावर को भी कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। सभी की स्टंड आंखों के सामने 3 कलर फायर लोटस उस एनॉर्मस बेल में जाके टकरा जाता है। जिस मोमेंट में इनके बीच में कांटेक्ट हुआ था सभी के कानों में जाती एक थंडर जैसी चाइम की आवाज। एक बहुत ही बड़ी सोनिक वेव जो कि एकदम रियल लग रही थी वो उस कोलिजन पॉइंट से स्प्रेड होना शुरू होती है। इसकी वाइल्ड और वॉलेंट स्ट्रेंथ इतनी खतरनाक थी कि आसमान के वो क्लाउड्स भी चर्न होना शुरू हो जाते हैं। ये बेल चाइम की आवाज आई थी तभी एक लो डीप नॉइज फॉलो करता है। उस इंस्टेंट में वो बास बेशन साइज का 3 कलर लोटस एकदम एक्सप्लोड हो जाता है। इस एक्सप्लोजन में कोई लाउड साउंड नहीं हुआ था, लेकिन जो 3 रंगों की फायर वेव उठी थी वो किसी 100,000 फीट सुनामी जैसी लग रही थी। ये काफी तेजी से ऊपर जाती है। अभी पूरा आसमान ऐसे लग रहा है जैसे वो फायर वर्ल्ड में बदल गया हो। टेम्परेचर भी इंस्टेंटली राइज होता है। हम कई विंड लाइटिंग माउंटेन रेंज की जगहों को जलते हुए देखते हैं जहाँ से बहुत सारा धुआं आसमान की तरफ जाता है। ये फायर वेव जो कि लगता है चारों तरफ से आई थी उसने पूरे आसमान को कवर कर दिया था। इस मोमेंट में जो थिक डार्क क्लाउड्स थे वो पूरी तरीके से विंड लाइटिंग माउंटेन रेंज से गायब हो गए थे। इनके अंदर के थंडरबोल्ट्स तो जैसे चूहे बन गए हो जिसने अभी बिल्ली को देख लिया है। जैसे ये 3 कलर फायर वेव पास में आती है ये तुरंत ही वहां से भग लेते हैं। जिस इंस्टेंट में फायर लोटस एक्सप्लोड हुआ था पूरा लाइटिंग माउंटेन एकदम क्योस में चला गया था। सभी लोग एकदम पसीने से नहाने लगते हैं। लोग अपनी दुखी का पूरा इस्तेमाल कर रहे थे, फिर भी इस राइटिंग टेम्परेचर को आइसोलेट नहीं कर पाते। सभी स्टन्ड होकर आसमान की तरफ देखते हैं जो कि एक फायर सी में ट्रांसफॉर्म हो गया था। तुरंत ही सभी के हार्ट ट्रेम्बल होते हैं। अगर ये फायर सी थोड़ा और नीचे शिफ्ट होता है तो ये स्टेडियम पूरी तरीके से वेपराइज हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है वीआईपी सीट्स की तरफ। अभी चारों ही 2 जोन के एक्सप्रेशन अलग अलग तरीके से चेंज हो रहे थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जियान इतनी फ्राइटनिंग टेक्निक को लॉन्च करेगा। इस पावर का लेवल वहां तक पहुंच गया था जिसे एक लेवल 6 का दोजोंग भी क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन ये काम करके दिखाया एक 1 स्टार दोजोंग ने। उनके आई साइड से ये बात क्लियर थी कि जियान ने इस टेरिफाइंग 2 टेक्निक को बस अपनी स्ट्रेंथ पे रिलाई करके परफॉर्म किया है। उसने किसी भी बाहरी स्ट्रेंथ की हेल्प नहीं ली। इसी रीजन की वजह से इनके दिल और भी कांप गए थे। लिजुनजे के साइड में खड़ा था फेटियन। अभी उसका चेहरा एकदम स्टन्ड था। आसमान में 3 कलर्ड हेवली फ्लेम को देख के उसके चेहरे पे कॉमिकल एक्सप्रेशन आता है। आसमान में एक्सप्लोड हुए 3 कलर्ड फायर लोटस के सामने इवन वो भी एक ऐसे जेन्युइन फियर को फील कर रहा था जो कि उसकी रूह से आ रहा था। अगर वो इस टेरिफाइंग अटैक को फेस करता है तो हो सकता है कि उसकी स्ट्रेंथ के साथ उसकी जान बच जाए, लेकिन बदले में जो प्राइस को पे करना पड़ेगा उसके बारे में सोच के फेटियन का दिल भी कांप गया था। फेटियन एक गहरी सांस लेता है। वो कहता है ये इंसान बहुत डेंजरस है। उसका एक्सप्रेशन ग्रेजुअली सोलम होता है। उसके दिल में जियान का वेट अब और भी इंक्रीज हो गया था। सभी की स्टंट आंखें होती हैं अभी आसमान की तरफ। इस सी ऑफ फायर के बीच में खड़ी होती है एक नॉर्मस बेल, लेकिन जो उसकी डार्क ब्लैक एनर्जी थी उसमें भी इस फायर वेव की वजह से कई रिपल्स क्रिएट हो रही थी। जब ले जुंजे देखते हैं कि इस बेल में कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है तो वो भी एक रिलीफ फील कर रहे थे। जब तक फेंग चिंगर इस अटैक को इंड्योर कर पाती है इस मैच में वो डेफिनेटली जीत जाएगी, लेकिन जैसे ले जुंजे ने अपनी गहरी सांस ली थी एक क्लियर सा क्रैक साउंड बाहर आता है। भले ये आवाज बहुत ही वीक हो लेकिन ये आवाज ले जुंजे के कानों से नहीं छिपी थी। इमीडिएटली वो अपने हाथों को टाइट करके आसमान की तरफ देखते हैं। उनकी आंखें लॉक हो चुकी थी उस डार्क बेल की तरफ जहाँ पे अब छोटे छोटे क्रैक्स फैलने शुरू हो गए हैं। खैर ये बेल इतनी ज्यादा बड़ी थी कि ये टाइनी क्रैक लाइंस लोग नहीं देख पाते, लेकिन ले जुंजे की टोली की स्ट्रेंथ वहां तक पहुंच चुकी थी
कि ये चीज उनसे छिपती नहीं है। इनके फेस एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज होते हैं। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि फेंगचिंगर की बड़ी सी बेल जियान के 3 कलर फायर लोटस को ब्लॉक नहीं कर पा रही। इस मोमेंट में ले जुनजे के एक्सप्रेशन एकदम ग्लूमी हो गए थे, अपनी फिस्ट को पूरी तरीके से टाइट करते हैं। ये सीन उनके दिमाग में कभी अपीयर ही नहीं हुआ था। वो फेंगचिंगर की स्ट्रेंथ को अच्छे से जानते थे, लेकिन भले ये चाहे कितना भी अनबिलीवेबल हो, बट ट्रूथ उनके सामने था। जब ले जुनजे के चेहरे पे एक ग्लूमी एक्सप्रेशन था, फेंगजुनजे के चेहरे पे एक स्माइल अपीयर होती है। शुरुआत से ही जियान की परफॉर्मेंस बहुत ही सेटिस्फैक्टरी रही है। ओरिजिनली फेंगजुनजे ने यह सोचा था कि जब तक फेंगचिंगर से जियान की हार कुछ ज्यादा बुरी नहीं होती तब तक मामला ठीक है, लेकिन जियान दूसरी पार्टी को हरा देगा ये फेंगजुनजे ने भी इमेजिन नहीं किया था। ऑल्दो वो जानते थे कि अगर याओलाओ ने जियान को अपना डिसाइपल एक्सेप्ट किया है तो उसके कुछ एक्सीलेंट पॉइंट्स भी होंगे, लेकिन उनके दिमाग में ये बात भी क्लियर थी कि फेंगचिंगर ऑर्डिनरी नहीं है। हेवन फीनिक्स डीमन ट्राइब से बिलोंग करने की वजह से उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटी सेम लेवल के एक्सपर्ट से बहुत हाई थी। वांग क्वांग जुनजे और जियान जुनजे भी स्टार्टल थे। क्लियरली जियान ने उनकी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर दिया है। इन दोनों की चेहरे पे थॉटफुलनेस वाला एक्सप्रेशन आता है। वो मन ही मन में कहते हैं आई वंडर इस फेलो का बैकग्राउंड क्या है, ये एक्चुअली में इतनी फ्राइटिंग 2 टेक्निक को जानता है और तो और इसका टैलेंट बहुत ही टेरिफाइंग है। रिगार्डलेस चाहे कोई कितना भी टैलेंटेड हो, लेकिन इतने कम एज में यहाँ तक अचीव कर पाना, डेफिनेटली उसके टीचर की एबिलिटीज भी सिमिलर ही होंगी। और तो और सेंट्रल प्लेन्स में भी ऐसे बहुत ज्यादा लोग नहीं थे जो इस तरीके के डिसाइपल को टीच कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इनमें से किसी के डिसाइपल का नाम जियान नहीं है। रीना के कॉर्नर में टैनिंग, म्यूचिंग लुआन और वो पेल फेस्ड वांग चैन, इन सब की शॉक्ड आंखें दिख रही होती हैं आसमान की तरफ। खासकर वांग चैन की आंखों में डिसबिलीफ था। अभी बेसिकली उसके हाथ पैर नम फील कर रहे थे। अगर उसे फाइट करने के दौरान जियान ने फाइटिंग 2 टेक्निक का यूज किया होता तो डेफिनेटली उसके पास मास्टर को ही बुलाने का टाइम नहीं होता। टैनिंग भी एक डीप ब्रेथ लेता है। वो कहता है इवन फेंगचिंगर की डीमन फीनिक्स बेल भी जियान के अटैक को रोक नहीं पा रही। ये फेलो बहुत टेरिफाइंग है। टैनिंग की आवाज में कड़वाहट फील करी जा सकती है, क्योंकि टैनिंग 10,000 सोर्ड पवेलियन में नंबर 1 डिसाइपल बन गया था। नेचुरली वो भी अपने ऊपर काफी प्राउड फील करता था, लेकिन ये प्राइड जियान और फेंगचिंगर के सामने एक जोक था। इन दोनों की फाइटिंग स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है। साइड में खड़ी म्यूचिंग लुआन भी नॉड करती है, वो भी कुछ ऐसा ही फील कर रही थी। ऑल्दो इससे पहले इन लोगों ने जियान का नाम सुना था, जहाँ पे उसने विंड लाइटिंग पवेलियन के नाक में दम कर दिया, लेकिन ये लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। पर ऐसे चारों पवेलियन के सबसे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स थे। ये किसी और को अपने सेम लेवल पे इमेजिन नहीं कर पाते, लेकिन आज जो बैटल हुई है उसके सामने इन सभी को सबमिट करना होगा। ये स्ट्रेंथ ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुकी है जिससे ये दोनों कंपेयर नहीं कर सकते। ये बस उनके वांग चैन भी अपनी दांती मीचता है। ऑल्दो वो इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उसकी नजर जाती है आसमान की सी ऑफ फायर पे तो उसकी अनविलिंगनेस भी सप्रेस हो जाती है। आसमान में एक एनॉर्मस डार्क बेल अभी भी खड़ी हुई थी। हर बार एक फायर वेव पास होती थी तो उस बेल की डार्क एनर्जी भी फ्लक्चुएट होती थी। जो बेल की सरफेस पे टाइनी लाइंस फैल रही होती हैं, उनकी स्पीड भी काफी इंक्रीज हो जाती है। तभी कानों में आवाज जाती है क्रैक की। कुछ ही सेकंड्स में ये आवाज एकदम कंटिन्यूअस हो गई थी। इस तरीके का नॉइस कुछ खास लाउड नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सभी के कानों में पहुंच जाता है। पूरा स्टेडियम ऑलरेडी साइलेंट मोड पे जा चुका था। अब जब वो आसमान के उस 3 कलर्ड फायर सी को देख रहे थे तो उनकी आंखों में शॉक और भी डेंस हो चुका था, क्योंकि इस फाइट में कौन जीतने वाला है अब वो डिटरमाइन होने का समय आ गया है। इस सी ऑफ फायर से थोड़ा सा नीचे जियान सस्पेंडेड था। अभी उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। ऑल्दो उसकी ये 3 कलर्ड फायर लोटस टेक्निक बहुत टेरिफाइंग थी, लेकिन इससे होने वाला एग्जॉस्शन भी बहुत फ्राइटनिंग होता है। जियान की आंखें लॉक थी उस डार्क ब्लैक बेल की तरफ जो भी आसमान में टिकी हुई है। भले इस पर क्रैक लाइंस फैल रही थी, लेकिन जियान का हार्ट बिल्कुल रिलैक्स नहीं होता। उसके सालों के एक्सपीरियंस ने इस लॉजिक को समझा दिया था। भले ही लाइन कितना भी पावरफुल हो, लेकिन एक रैबिट की हंटिंग में भी उसकी पूरी पावर लग जाती है। एक ट्रू वॉरियर अपने अपोनेंट को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करता, वरना खेल पलट सकता है। जियान के हाथों से कई एक्सपर्ट्स की जान जा चुकी है। इस वजह से नेचुरली जियान को काफी डीप अंडरस्टैंडिंग है। जियान बहुत ही तेज से कुछ दुखी रिकवरी पिल्स अपने मुंह में डालता है। उसकी नैरो आंखें अभी भी लगातार देख रही थी उन क्रैक लाइंस को, जो कि धीरे धीरे और भी फैलती जाती हैं। साथ ही में चुपचाप से उसकी बॉडी की दुखी भी सर्कुलेट होने लगी थी। क्रैक 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 लाइंस बहुत तेजी से स्प्रेड होती हैं। एक मोमेंट के बाद ये पूरी बेल को कवर कर लेती हैं। इस मोमेंट में वो 3 कलर्ड फायर सी दोबारा से एक टेरिफाइंग वेव को रिलीज करता है, जो काफी वॉलेंट तरीके से टकराती है उस बेल में। हमारे कानों में जाती है एक बैंग की साउंड। एक कोलिजन कुछ ऐसा था जैसे एक बहुत ही बड़ा माउंटेन शैटर हो गया हो। एक शॉकिंगली लाउड साउंड आसमान में फैलता है। इमीडिएटली सबके सामने बेल शेक होने लगती है। ये शेकिंग बहुत ही वायलेंट थी। क्रैक्स में से डार्क एनर्जी बाहर आती है। फाइनली बैंग साउंड के साथ ये शैटर हो गई थी। बेल के डार्क फ्रैगमेंट्स चारों तरफ शूट हो जाते हैं। हर एक फ्रैगमेंट के अंदर बहुत ही शॉकिंग एनर्जी थी। हालांकि वो 3 रंगों वाला सी ऑफ फायर इन्हें वेपराइज करता जा रहा था, लेकिन इन फ्रैगमेंट्स की वजह से ये सी ऑफ फायर भी काफी स्कैटर हो गया था। लेकिन जियान की आंखें देख रही होती हैं उस स्पॉट को जहाँ पे ये एनॉर्मस बेल एक्सप्लोड हुई थी। उसकी बॉडी के काफी क्लोज से डार्क फ्रैगमेंट्स पास हुए थे, लेकिन जियान इनकी वजह से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। बेल के फ्रैगमेंट्स में से डार्क स्मोक बाहर आता है। जियान की आंखें यहीं टिकी थी। जब वो बिना ब्लिंक करे इस काले स्मोक की तरफ देखता रहता है, अचानक से स्मोक श्रिंक होने लगता है। इमीडिएटली एक लाइटिंग मैनर में एक फिगर वहां से बाहर आया था, जिस
जिस मोमेंट में फिगर अपीयर हुआ था, जियान की आंखों में एक चिल अपीयर होती है। उसके पैरों के पास अपीयर होता है एक सिल्वर ग्लो। हम उसकी बॉडी को मूव करते हुए देखते हैं। आसमान में कई आफ्टर इमेजेस बनी थी। जियान का शरीर किसी घोस्ट की तरह वहाँ पे अपीयर होता है। उसकी फिस्ट को कवर कर लेती एक जेड ग्रीन फ्लेम। जियान जस्ट वहाँ पे अपीयर हुआ ही था तभी चीज साउंड के साथ एक कलरफुल क्लोथ जो कि बहुत ही शार्प विंड के साथ आ रहा था, ये टारगेट करता है जियान के हेड को। जियान के चेहरे पे एक कोल्ड स्माइल अपीयर होती है। वो इस क्लोथ को पकड़ के पुल करता है जिससे उसके आगे आने वाली स्पीड और भी तेज हो गई थी। तुरंत ही जियान की फिस्ट स्मैश हो जाती है उस फिगर में। अभी जियान किसी कैनन बॉल की तरह लग रहा था। ये कोलिजन इतनी खतरनाक फोर्स के साथ हुआ था कि उस फिगर के मुंह में से ग्रोन की आवाज आती है। वो लवली फिगर ग्राउंड में जाके स्मैश होती है। इस पावरफुल फोर्स की वजह से ग्राउंड में कई क्रैक्स फैल गए थे। जब लोग ग्राउंड में पड़ी इंजर्ड फंक्चिंगर को देखते हैं तो लोगों के दिमाग नम पड़ गए थे। लेकिन जियान को देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे उसके कान में कोई आवाज गई ना हो। वो अपनी स्लीव से फिस्ट को दोबारा से टाइट करता है। एक कोल्ड स्माइल के साथ उसकी बॉडी मूव करती है। सभी की शॉक्ड आंखों के सामने वो फंक्चिंगर के साइड में अपीयर हुआ था। अपने पैर को उठा के वो उसके हेड की तरफ स्मैश करता है। जियान की स्ट्रेंथ को देख के तो ऐसा लग रहा है कि कहीं उसका फुट अगर नीचे जाके टकराता है तो फंक्चिंगर का हेड तो वाटरमेलन की तरह फट जाएगा। जियान के इस विशियस एक्ट को देख के पूरे स्टेडियम की आंखें एकदम डल हो गई थी। अगर हम ये भी भूल जाएं कि फंक्चिंगर के बैकग्राउंड के साथ उसे मारने के बाद क्या होने वाला है, तब भी उसकी ब्यूटी को देख के कोई भी इंसान उस पर ऐसा हमला नहीं करेगा। लेकिन इस समय जिस तरीके से उसके विशियस एक्शंस हैं, देखने से ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी चींटी को मसल रहा है। उसके चेहरे पे कोई हेजिटेशन नाम की चीज नहीं थी। ऐसी डिसाइसिवनेस को देख के लोग एकदम स्टन्ड रह गए थे। जियान का नीचे जाने वाला पैर बहुत ही क्विक था। वो किसी को इंटरवीन करने का टाइम ही नहीं देता। बिना किसी अनएक्सपेक्टेड चेंज के ये लैंड हो जाता है फंक्चिंगर के हेड पे। पूरा स्टेडियम एकदम साइलेंट था। हमारे कान में जाती है पफ की आवाज। लोग जिस खून खराबे को एक्सपेक्ट कर रहे थे वो यहाँ अपीयर नहीं हुआ था। उसका सर किसी बलून की तरह फूट जाता है, वहीं पे उसकी बॉडी गायब हो जाती है। इस सीन को विटनेस करके लोग चक्कर आ गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या हुआ। जब जियान को भी कोई फ्रेश ब्लड नहीं दिखाई देता तो उसके चेहरे पे सरप्राइज बिल्कुल नहीं आया था। उसकी आंखें बंद होती हैं, उसके पैर आगे बढ़ते हैं। एक फ्लैश के साथ वो एक लोकेशन में अपीयर हुआ था। उसके चेहरे पे एक कोल्ड स्माइल थी। वहीं पे उसका फिस्ट एम्प्टी एयर में स्मैश हो जाता है। बैंग, एक पंच आगे जाता है। लेकिन जैसे ही पंच हवा में कोलाइड होने वाला होता है, काफी स्ट्रेंजली एक फिगर वहाँ पे अपीयर हुआ था। पैनिक की वजह से वो अपने हाथों को ऊपर उठाती है जो कि जियान के फिस्ट में टकरा गए थे। जियान के फिस्ट में इतनी पावर थी कि फंक्चिंगर को 10-12 कदम पीछे लेने पड़े थे। उसके माउथ के कॉर्नर से ब्लड बाहर आता है। जियान अपनी आंखें उठा के इस फंक्चिंगर की तरफ देखता है। उसके चेहरे पे एक चिलीनेस से भरी स्माइल आ गई थी। वो कहता है इस एंट्री लेवल की 3000 लाइटिंग ल्यूजनरी बॉडी का इस्तेमाल करके तुम किसको रिसीव करना चाहती हो। फंक्चिंगर अपनी दांती मीचती है। उसकी वो फ्यूरियस आंखें जियान को देख रही थी। इतने सालों में ये पहली बार है जब इतनी ह्यूमिलेशन के साथ उसकी डिफीट हुई हो। उसकी आंखों में ह्यूमिलेशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक मोमेंट के बाद उसकी आंखों में फ्लैश हुई थी एक विशियसनेस जो दुई की उसकी बॉडी में बची हुई थी, वो उसे सर्कुलेट करना शुरू कर देती है। लेकिन इससे पहले वो एक और अटैक को लॉन्च कर पाती, आसमान में से किसी के रोर करने की आवाज आती है। इमीडिएटली एक फिगर उसके सामने घोस्ट लाइक फैशन में अपीयर हुआ था। एक आइसी कोल्ड हाथ उसके गले को पकड़ता है। ये हाथ कम किसी ईगल का क्लॉ ज्यादा लग रहा था। साथ ही में उसके कानों में जाती है कोल्ड किलिंग इंटेंट से भरी आवाज। इस आवाज को सुनकर फंक्चिंगर की बॉडी एकदम स्टिफ पड़ गई थी। वो कहता यू हैव लॉस्ट। फंक्चिंगर के गले पे इस हाथ को देख के सभी की आंखें एकदम सॉलिडिफाई हो जाती हैं। इवन जो जियान की आंखों में किलिंग इंटेंट सरफेस हुआ था वो भी कई लोगों के द्वारा सेंस कर लिया गया था। पूरा लाइटिंग माउंटेन एकदम साइलेंट हो जाता है। क्या यंगर जनरेशन के बीच में ये टॉप लेवल की फाइट हो रही है, इसमें हार और जीत डिटरमाइन हो चुकी है। यहाँ पे ऐसा हुआ किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फंक्चिंगर की रेपुटेशन और स्ट्रेंथ, इन दोनों ही चीजों के बारे में लोग अच्छे से जानते थे। लेकिन ये विंड लाइटिंग पवेलियन की टैलेंटेड लेडी, जिसका टैलेंट 100 सालों में सबसे अच्छा है, उसे सामने खड़े इस यंग मैन ने डिफीट कर दिया है। स्टेडियम में कई लोगों के चेहरे बहुत ही ग्लूमी हो गए थे। लेकिन ले जुनजे का चेहरा अभी भी एक्सप्रेशनलेस होता है। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि फंक्चिंगर जियान के हाथों से हार जाएगी। यहाँ पे लोग जियान का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन जियान ने फंक्चिंगर की रेपुटेशन को बोरो करते हुए अपने आप को तुरंत ही फेमस बना लिया है। विंड लाइटिंग पवेलियन के लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे एक फायदे के चक्कर में उन्हें 2 गुना नुकसान हुआ है। खासकर जहाँ विंड लाइटिंग पवेलियन के एक्सपर्ट्स की लोकेशन थी वो बिल्कुल साइलेंट होती है। फिर टियान और बाकी लोग एक दूसरे को देखते हैं। ऑल्दो उनके चेहरे अगली थे, लेकिन वो उन्हें खोल के कुछ कहते नहीं है। जियान ने जो यहाँ पे स्ट्रेंथ शो करी है, उससे उनके जो पुराने एस्टिमेशंस थे वो भी विड्रॉ हो गए हैं। अगर ले जुनजे के ग्लूमी फेस को कंपेयर करें तो फेंग जुनजे के चेहरे पे स्माइल्स ही स्माइल्स थी। उनकी जितनी भी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, जियान की इस परफॉर्मेंस ने उन्हें फुलफिल कर दिया था। फेंग जुनजे स्माइल के साथ ऊपर देखते हुए बोलते हैं, लगता है उस ओल्ड फेलो की आईसाइट अभी भी उतनी ही शार्प है। आई वंडर इतना आउटस्टैंडिंग डिसाइपल उसने कहाँ पे आउटटेन किया। सीन शिफ्ट होता है अरीना की तरफ, जहाँ पे सभी की नजरें टिकी हुई थी। अभी जियान के कोल्ड हैंड्स की वजह से फंक्चिंगर की पूरी बॉडी स्टिफ थी। जो जियान की आंखों में जेन्युइन किलिंग इंटेंट दिखाई दे रहा है, उससे उसके दिमाग में ये बात क्लियर हो गई थी कि अगर उसने और भी बकवास करी तो यहाँ पे उसका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन ये हल्का सा डर उसके दिमाग में आया था। तुरंत ही ह्यूमिलेशन और फ्यूरी उसे ओवरकम कर लेती है। उसके स्टेटस और स्ट्रेंथ को देखते हुए आखिर उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट कब हुआ है।
फंगचिंगर अपनी दांतें मीचते हुए जियान को एंग्री तरीके से देखती है। ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी हॉटी बिहेव करना चाहती है। एक स्ट्रेंज ब्लैक फ्लेम उसकी बॉडी से बाहर आती है। जियान की आंखों में चिल फ्लैश होती है जब वो देखता है कि फंगचिंगर अभी भी नहीं मान रही। तुरंत ही ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम उसके हाथ को कवर कर लेती है। वो एक डीप आवाज में कहता है गेट लॉस्ट। ये जेड ग्रीन फ्लेम उस काले फ्लेम से जाके टकराती है जो भी फंगचिंगर की बॉडी से रिलीज हो रही थी। इन दोनों के बीच का शॉर्ट एक्सचेंज शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ये फ्लेम सामना करती है ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम का, ये चुपचाप से दुम दबा के फंगचिंगर की बॉडी में दोबारा घुस जाती है। फंगचिंगर की आंखों में दोबारा शॉक आ चुका था। दुनिया में जितनी भी फ्लेम्स हैं इनमें सबसे सुप्रीम होती है हेवली फ्लेम, और तो और जियान ने ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम को दो हेवली फ्लेम को मर्ज करके बनाया है। अगर हम इसे रैंक करें तो इसकी पावर टॉप 10 रैंक से कम नहीं होगी। हालांकि फंगचिंगर की फ्लेम थोड़ी यूनिक थी, लेकिन जियान की ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम के सामने उसकी एक नहीं चलती। फंगचिंगर की बॉडी से उस फ्लेम को सप्रेस करने के बाद जियान एक आइसी कोल्ड आवाज में कहता है क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी यहाँ पे गर्दन नहीं तोड़ सकता? लेकिन उसके मुंह से शब्द निकले ही थे उसका एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज होता है। वो अपनी स्टोरेज रिंग को तुरंत ही ट्रेम्बल होते हुए देखता है। बिना किसी वार्निंग के एक जेट बोतल बाहर आ गई थी। जो इस बोतल के अंदर ग्रीन रेड ब्लड था, ये अपनी मेजेस्टिक फ्लक्चुएशंस को एमिट करना शुरू कर देता है। इस अचानक से वो चेंज की वजह से कई लोग स्टन रह जाते हैं। जियान सबसे पहले रिकवर होता है। एक इशारे पे उसकी जेड ग्रीन फ्लेम इस बोतल को कवर कर लेती है। लाइटनिंग स्पीड से वापस से स्टोरेज रिंग में चली गई थी। जियान का रिएक्शन बहुत ही तेज था। कई लोगों को नहीं मालूम पड़ा कि यहाँ पे क्या हुआ। इवन जो लेजेंडरी का ग्रुप वीआईपी सीट्स पे बैठा हुआ था वो भी एक पावरफुल एनर्जी को ही सेंस कर पाते हैं जो कि तुरंत ही वैनिश हो गई थी। इस जेट बोतल को अपनी स्टोरेज रिंग में रखने के बाद जियान का एक्सप्रेशन एकदम डार्क और सॉलम हो जाता है। वो तुरंत ही 2 स्टेप पीछे लेता है। वो सेंस करता है जैसे ही वो इस फंगचिंगर के पास जाता है ये स्ट्रेंज ब्लड एकदम अनकंट्रोलेबल हो जाता है। परहैप्स ये दोनों हेवन डीमन फिनिक्सेस हैं, तभी ये लोग इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। जियान मन ही मन में कहता है लगता है मुझे इसे जल्दी सेटल करना होगा, लेकिन तभी उसकी आंखें जाती हैं फंगचिंगर की आंखों में। फंगचिंगर की आंखें एक हीटेड ग्लो को फ्लैश कर रही थी। जियान का हार्ट तुरंत ही सिंक हो जाता है। वो सेंस करता है कि कुछ तो गलत है। फंगचिंगर की आंखें देखती हैं जियान की स्टोरेज रिंग की तरफ। जियान का रिएक्शन बहुत तेज था। इस वजह से उसे भी मालूम नहीं पड़ा था कि वो चीज क्या थी। ऑल्दो उसे ये मालूम नहीं था कि ये क्या है, लेकिन जैसे ही वो चीज अपीयर हुई थी उसकी बॉडी का खून एकदम खोलने लगा था। उसके दिल में एक सक्शन फोर्स क्रिएट होती है। फंगचिंगर एक डीप थॉट में जाती हुई कहती है इस तरीके की फीलिंग मैंने कहाँ पे फील करी है। वो अपनी टंग से अपने होठों को लिक करती है। उसका ये डीप थॉट कुछ और समय के लिए लास्ट करता है। अचानक से हम उसकी बॉडी को ट्रेम्बल होते हुए देखते हैं। उसकी दोनों ही आंखों में एक शॉक अपीयर हुआ था। फंगचिंगर अपनी आंखें जियान के ऊपर ले जाती है। इस समय ये काफी इंटेंस दिखाई दे रही थी। वो एक एक शब्द को शॉक के साथ बोलती है, एंशिएंट फीनिक्स एसेंस ब्लड। ये सुन के जियान का दिल तो गले तक आ गया था, लेकिन उसका चेहरा कुछ भी नहीं दिखा था। वो एक नॉर्मल तरीके से पूछता है क्या कहना चाहती हो। फंगचिंगर की आंखें एकदम हॉट हो चुकी थी। वो कहती है उस चीज को मुझे जल्दी हैंड ओवर करो। उसकी वो हंसने की आवाज बिल्कुल हिडन नहीं थी। ये आवाज गूंजती है पूरे स्टेडियम में। वो कहती है तुम बहुत बोल्ड हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की चीजों को छूने की। अचानक से वो इस चेंज को देख के कई लोग स्टन हो जाते हैं। सभी की आंखें दोबारा फोकस हो गई थी। वीआईपी सीट्स में लेजुंजे और बाकी के लोग भी स्टन हो गए थे। अपनी चेयर से खड़े होकर ये लोग अरीना में आते हैं। चारों तरफ देखने के बाद लेजुंजे एक डीप आवाज में पूछते हैं चिंगर क्या हुआ। जैसे लेजुंजे यहाँ पे अपीयर हुए थे फंगजुंजे जियान के साइड में अपीयर होते हैं। वो एक स्टेप को आगे लेते हुए जियान को ब्लॉक करते हैं। अपनी आईब्रोज को नेट करके वो फंगचिंगर की तरफ देख के बोलते हैं कंपटीशन में हार और जीत होती रहती है। ऑल्दो तुम एक हेवन डीमन फिनिक्स हो, लेकिन तुम ये मत सोचो कि अपनी आइडेंटिटी की वजह से तुम अपने मुंह से कुछ भी बोल सकती हो। फंगचिंगर अपने लोअर लिप को बाइट करती है। उसकी आंखें अभी भी जियान पे ही लॉक थी। एक मोमेंट के बाद वो कोल्ड आवाज में बोलती है फंगजुंजे चिंगर यहाँ पे बातें नहीं बना रही। जिस आइटम को मैंने सेंस किया था वो क्लियरली मेरी ट्राइब का एसेंस ब्लड है। आपके स्टेटस को देखते हुए आप क्लियरली जानते होंगे कि मेरी हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के रूल्स कैसे हैं। किसी भी आउटसाइडर के हाथों में हमारी ट्राइब की कोई भी चीज नहीं हो सकती। खासकर ये लागू होती है कॉर्प्स के ऊपर। ये एंशिएंट फिनिक्स ब्लड एसेंस डेफिनेटली मेरे हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब के मेंबर की बॉडी से रिफाइन किया गया है। इस एक्शन ने मेरे ट्राइब के एक बड़े से टैबू को ब्रेक किया है। अगर ये बात मेरी ट्राइब तक जाती है तो वहाँ का इन्फोर्समेंट ट्रूप एक्शन लेगा। ये सुन के सभी लोग स्टंड रह जाते हैं। सभी के एक्सप्रेशंस अलग अलग तरीके से चेंज हुए थे। ये सुन के फंगजुंजे की स्माइल भी कम होती है। हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब विंडलाइटिंग पवेलियन नहीं है। इस ट्राइब के लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं फंगजुंजे ने एक बार इसे एक्सपीरियंस किया था। अभी लेजुंजे और बाकी के लोग नहीं बोलते। ये मैटर हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब से रिलेटेड है। इस वजह से फंगजुंजे को इसे संभालने दो। और तो और कोई भी चीज जो कि फॉलिंग स्टार पवेलियन की स्ट्रेंथ को कम करे वो तो उनके लिए फायदेमंद है। जियान भी अपनी आईब्रोज को नेट करके बोलता है तुम क्या कह रही हो मुझे भी कुछ नहीं पता। ये तो एक छोटा सा मैच था। हार और जीत छोटी सी बात है। मिस फंगचिंगर आप मुझे इतनी सीरियसली अक्यूज नहीं कर सकती। फंगचिंगर की आवाज और भी कोल्ड हो जाती है। वो कहती है क्या मैंने तुम्हें रॉन्गली अक्यूज किया है। जियान रिप्लाई करती हो कहता है अगर तुम किसी को कंडेम करना चाहती हो तो तुम्हें पहले प्रूफ इकट्ठे करने होंगे। ये सुन के फंगचिंगर हंसने लगी थी। जो चीज उसने फील करी थी डेफिनेटली वो वहाँ पे गलत नहीं हो सकती। वो कहती है अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे अपनी स्टोरी रिंग को चेक करने दो। फंगचिंगर के शब्दों को सुन के सभी की आईब्रोज नेट हो गई थी।
किसी की स्टोरी रिंग को सर्च करना उसकी बॉडी को खगोलने जैसा ही है। ये रिक्वेस्ट कुछ ज्यादा ही ओवरबोर्ड है। स्पेशली फेंग जुनजे का एक्सप्रेशन बहुत ही डार्क हो गया था। वो कहते हैं हालांकि तुम्हारी हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब से हमारे फॉलोइंग स्टार पवेलियन कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि कोई भी हमें बुली करेगा। तुम्हारे ट्राइब मेंबर से ये वेनरेबल भी मिल चुका है। सिर्फ तुम अपने शब्दों का इस्तेमाल करके तुम किसी की स्टोरी रिंग को सर्च करना चाहती हो। इस चीज को लगता है कोई भी इंड्योर नहीं कर सकता। जब फेंग जुनजे बात को इस तरीके से कहते हैं तो फेंग चिंगर की भी कॉन्ट्रडिक्ट करने की हिम्मत नहीं होती। इवन उसकी हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के अंदर भी एक दोजन पीक लेवल का एक्सपर्ट होता है और तो और अभी फॉलोइंग स्टार पवेलियन को तो गिना भी नहीं है। लेकिन फेंग चिंगर भी यहाँ पे पीछे नहीं हटना चाहती थी। ये एंशिएंट फिनिक्स डीमन ब्लड एसेंस उसकी ट्राइब के लिए बहुत यूजफुल है। अगर वो इसे ऑब्टेन कर पाती है तो उसकी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इस वजह से फेंग चिंगर अपने टीथ को क्लेंच करते हुए बोलती है, चलो कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हैं कि चिंगर उसकी स्टोरी रिंग को सर्च न करे, लेकिन मैं अपने क्लैन की एक सर्चिंग टेक्निक को परफॉर्म करना चाहती हूँ। अगर इसमें कोई रिजल्ट नहीं दिखता है तो मैं अपने एक्शंस के लिए अपोलोजाइज करूंगी। इसे उनके फेंग जुनजे स्टार्टल हो जाते हैं। उनकी हेजिटेशन वाली नजरें जाती हैं जियान के ऊपर। हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के क्या रूल्स हैं? फेंग जुनजे इनके बारे में कुछ न कुछ तो जानते ही थे। फेंग चिंगर की रिक्वेस्ट रीजनेबल है, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता थी कि जियान के पास वो एंशिएंट फिनिक्स ब्लड एसेंस है जिसे फेंग चिंगर ने क्लेम किया है। अगर ये बात सच निकलती है तो ये खबर डेफिनेटली हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब तक पहुंच जाएगी। चीजें तब ट्रबलसम होंगी। जियान फेंग जुनजे की आंखों को सेंस करते हैं। तुरंत ही उसकी आंखें फ्लिकर करने लगी थी। जब जियान शांत रहता है तो फेंग चिंगर हंस के एक और कोल्ड आवाज में बोलती है, मेरी ये टेक्निक बस मेरे ट्राइब के ब्लड पे रिएक्ट करेगी। अगर मैंने तुम पे गलत इल्जाम लगाया है तो फिर तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? जियान की नजरें भी जाती हैं फेंग चिंगर के ऊपर। उसकी आंखों का वो ग्लिंट डिसअपीयर होता है। उसके होठ कर्ल हो जाते हैं और एक कोल्ड स्माइल वहाँ पे अपीयर होती है। वो अनएक्सपेक्टेडली नोट करके बोलता है, अच्छा ऐसी बात है तो तुम अपनी ट्राइब की सर्चिंग स्किल को यूज कर सकती हो। अब भाई क्या जियान का यहाँ पे भांडा फूटेगा? नहीं तो फिर वो किस तरीके इस चीज को कवर करेगा? ये सब जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड का। साला एक मुसीबत खत्म नहीं होती तब तक 10 मुसीबतें और आ जाती हैं। कुछ ही सिचुएशन है जियान की। नेक्स्ट एपिसोड में आपका और भी सरप्राइजेस वेट कर रहे होंगे। इस एपिसोड को बीच में ब्रेक नहीं किया जा सकता था तो तुम्हारे भाई ने इसे कंप्लीट करके दिखा दिया। अब लाइक करना तो तुम्हारे हाथ में है। मुझे पता है तुम इतना तो कर ही दोगे। आज की फाइट में जो 3 कलर्ड फायर लोटस का एक्सप्लोजन था उसका भी काफी लंबा एक्सप्लेनेशन किया गया है। खैर ये बात काफी वैलिड है। पहली चीज वो डिसाइडिंग अटैक था। दूसरी चीज ये है कि वो जियान की करंट आर्सेनल में सबसे खतरनाक टेक्निक्स में से एक है। अगर चुटकी बजाते इसे भी खत्म कर दिया जाए तो फिर तुम लोग इसका वेट कैसे समझोगे? सारी सारी टेक्निक्स हो जाएंगी नॉर्मल और तुम्हारा इंटरेस्ट भी चला जाएगा। आई नो आप में से बहुत सारे लोग ये बात समझते होंगे, लेकिन ये मैं उनसे कह रहा हूँ जो बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। चलो इस एक्सप्लेनेशन का तुम्हें कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा ये जरा कमेंट में लिख के बताओ। आई नो ये तुम्हें पसंद आई होगी, वो भी लिख सकते हो, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन डिटेल पे फोकस करता है। अगर चैनल पे नए आए हो तो फिर उस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे फ्यूचर में भी तुम्हारे पास ऐसा कंटेंट लगातार आता रहे। और ऑफ कोर्स तुम्हारे भाई की भी इससे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। हेल्प से याद आया तो मेरी हेल्प कर सकते हो चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके। ये ज्वाइन वाला बटन चैनल के होम पेज पे मिल जाएगा। अगर इससे पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो उसके लिए कर दो लेफ्ट में क्लिक। अगले पार्ट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कल का। अगर तुम कल के बाद देख रहे हो तो फिर वो ऑलरेडी राइट साइड में अवेलेबल हो चुका होगा। तो इंतजार किसका है, फटाक से क्लिक करो। हम मिलते हैं वीडियो को इस पार। इस वीडियो के लिए टाटा बाय बाय।